6 दिन के लिए ऐसे मुर्दा ही था मैं। 6 दिन के बाद चला था पता हॉस्पिटल में कि मैं ज़िंदा हूँ। फिर मेरे भाई ने कुर्बानी दी है। तो आप देख सकते हैं ये इमरान के पिताजी हैं। तबीयत इनकी ठीक नहीं है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के ऊपर निर्भर हैं, सांस लेने में दिक्कत है। ये होता है शहीदों के परिवारों के साथ कि आप कॉम्पेंसेशन का अमाउंट दे देते हैं, आप पैसा देने के बाद जो है खामोश हो जाते हैं और वादा इरादा चलता रहता है। पंप आप इस्तेमाल क्यों करते हैं? जी सर, ये इससे थोड़ा मुझे आराम आता है, ये सांस होता ना। जो लीडर वगैरह आते रहे, एक भी आता रहा, दूसरे भी आते रहे, हाँ जी ये जी हम करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। सेक्रेटरी साहब नहीं मान रहे हैं जी, चीफ सेक्रेटरी साहब नहीं मान रहे हैं जी। अब इसमें नहीं मानने वाली कौन सी बात है सर? ये कौन सा चीफ सेक्रेटरी साहब मना कर रहे हैं? मना कर रहे हैं। अब चीफ सेक्रेटरी साहब को नहीं पता कि आपके बेटे ने देश के लिए, मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की है? सर बच्चे को पता है। इस बच्चे को आप श्रीनगर में पूछोगे नहीं, यहाँ पर, यहाँ तो छोड़ो आप, श्रीनगर में एक एक बच्चे को पूछोगे इसके बारे में आपको बताएगा इमरान टाक क्या था। कोई यहाँ भी उस रोड के ऊपर बोर्ड लगाया जाए, उसके नाम पर लगाएगा। आप ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ जो स्कूल है वो शहीद इमरान टाक के नाम पर नहीं है? नहीं। क्यों नहीं? उसके हाँ किया है अभी, लेकिन उसमें भी आनाकानी कर रहे हैं। आपका जो बेटा है मुजफ्फर, वो बेसिकली हैंडीकैप्ड है? बिल्कुल, ये है एक टांग से ये है, ये मतलब एक टांग है इसकी, वो बिल्कुल नहीं है, मतलब ठीक काम करती है। शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। इमरान टाक। ज़कूरा के पास 17 नवंबर 2017 आतंकियों ने कायराना हमला एक मारुति कार से किया और उसमें इमरान टाक शहीद हो गए। इमरान टाक की शहादत के बाद डीजीपी दिलबाग सिंह ने फेसबुक के ऊपर फ़ोटो शेयर किए और उसमें कहा कि इमरान टाक की आखिरी रसूमात उनके आबाई गांव बसंतगढ़ में हो गई और लोगों ने नम आँखों से इमरान टाक को विदाई दी। उसके बाद हुकूमतों का जो मिजाज होता है, हुकूमतें वही करती हैं। और मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती थी। वही महबूबा मुफ्ती जो आज हर चीज़ को लेकर कहती हैं कि हुकूमत ये ठीक नहीं कर रही, हुकूमत वो ठीक नहीं कर रही। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद ये ख़राब हो गया, वो ख़राब हो गया। मैं वो कहानी लेकर आया हूं जो आपके दौर की है, आपके वक्त की है, जब आप बरसरे इक़्तिदार थी, जब आप खुद कुर्सी पे बैठी थी और तारीख थी 17 नवंबर 2017 और उसके बाद आप लगभग 5 महीने के बाद आप इक़्तिदार से बाहर हुई। 6-7 महीने बाद आप इक़्तिदार से बाहर हुई। 7 महीने में आप, अब्दुल लतीफ़ साहब मेरे साथ बैठे हैं, ये आप यहां मशीन देखिए। ये इसलिए है क्योंकि इनके लंग्स ठीक तरीके से काम नहीं करते। दमे के ये मरीज हैं और अभी थोड़ी देर पहले आप देखेंगे ये दवाई ले रहे थे और ये दवाई लेने के बाद जो है ये बात करने की सूरत में आते हैं। इनके बेटे की जिस दिन इमरान टाक की शहादत हुई तो सारी दुनिया यहां पर उमड़ आई। और आप ये भी जानते हैं कि टेलीविजन चैनल के कैमरे जहां पर हों, मीडिया का कैमरा जहां पर हो, वहां दुनिया जमा वैसे भी हो जाती है। वहां आपके दिल में किसी के प्रति क्या है क्या नहीं है माने नहीं रखता। माने ये रखता है कि दुनिया को तस्वीरों में दिखना चाहिए कि जनाब वहां पर मौके पर मौजूद थे। लेकिन उसके बाद की जो कहानी होती है इन खानदानों की, वो कहानी किसी को मालूम नहीं होती, वो सिर्फ इन्हीं को मालूम होती है। 6 साल हो गए इनको SRO 43 के केस को लेकर एक जद्दोजहद करते हुए। सरकार ने कहा 4th क्लास देंगे हम, लेकिन परिवार ने कहा कि इमरान टाक शहीद हुए हैं और उनकी शहादत कोई मामूली बात नहीं। जम्मू कश्मीर पुलिस का जानबाज और बहादुर सब इंस्पेक्टर इमरान टाक, आतंकियों से लोहा लेने वाला, दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला इमरान टाक शहीद हुआ है। उसको ध्यान में रखते हुए बनता यह है कि आप अगर इस परिवार की कोई मदद करना चाहते हैं तो इस परिवार को कम से कम सब इंस्पेक्टर इमरान टाक की उस शहादत को ध्यान में रखते हुए SRO 43 में जब आप कवर करें तो वो नौकरी दें जो कम से कम जिस आदमी को दी जा रही है उसको ये भी लगे कि जो उसकी क्वालिफिकेशन है, जो उसकी पढ़ाई है, उसके ऐन मुताबिक है। लेकिन उसके बाद भी
कुछ और दर्द हैं, कुछ और तकलीफें हैं। अब्दुल लतीफ़ साहब, आप बेटे की शहादत के बाद कितने कमज़ोर हुए, क्या कुछ उन्होंने पिछले 6 साल में सहा है, आइए इन्हीं से सुनते हैं। लतीफ़ साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये पंप आप इस्तेमाल क्यों करते हैं? जी सर, इससे थोड़ा मुझे आराम आता है। ये सांस होता ना, सांस इसमें थोड़ा फ़र्क आ जाता है। ये भी 3 साल से लगातार मुझे हुआ है, पहले मुझे नहीं था बिल्कुल भी। बिल्कुल तंदुरुस्त था मैं, इसमें कोई मुश्किल कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब ये सांस रात को, अब ये मशीनें लगाई हैं तो ये रात को भी दिन को भी ये ऑक्सीजन लेना पड़ती है, तो तब जाके बात कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, ये उठ सकता हूँ। जब उठता हूँ तो कोई पकड़ के बाथरूम तक ले जाए तो तब मैं थोड़ा बाथरूम तक जा सकता हूँ। अदरवाइज़ ये मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, बाथरूम भी जाने के लिए प्रॉब्लम बन जाती है, वो इसके लिए जाने के लिए मुश्किल हो जाता है। तो अब ये जाने के लिए अब यहाँ से मेरा मकान थोड़ा नीचे है, वहाँ से कभी घोड़ी पर आता था मैं, तो अब तो यहीं पर ये भी अपना ही है ये मकान, तो अब यहीं पर रुका हुआ हूँ। दवाई शवाई का साबा सारा यहीं पर कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद हम दवाई का इस्तेमाल करके कभी मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, फिर फिर डॉक्टर से, सीनियर डॉक्टर हमारे श्रीनगर में है, वो सोरा में, तो उनसे बात करके तो वो दवाई वगैरह का हमारे गाइड करते हैं, तो उसके मुताबिक चलती है दवाई हमारी। तो बस ये इसी तरह से दिन गुजर रहा है। तो ये बताइएगा कि आपकी बेटे की जब शहादत हुई, उनकी शहादत के बाद बिल्कुल सही था। मैं कोई बिल्कुल मतलब मैं यहाँ से, इनको पता है 15 मिनट में यहाँ पर पहुँच जाता था मैं, आधे घंटे में सिर्फ नीचे से। मगर अब नहीं, अब मैं मतलब अब तो मेरे उतराई में उतरने में भी मुश्किल हो जाता है, मुझे नहीं चल सकता हूँ। तो अब ये अपने हाल-ए-ज़ार में आपको सुनाऊँ, क्या सुनाऊँ। ये सब लोग जो हैं मेरे यहाँ के, जो इनको पता सबको है। तो जितने ऑफिसर्स के पास गया मैं, जितने लीडर्स के पास गया मैं, सबने ये करी, मतलब ऐसी बात नहीं है, बात करी मेरी, मगर फिर से कोई कहता हाँ जी हो जाएगा, जी हो जाएगा, ये जी एप्लीकेशन, वो कागज़ दे दो। अभी पिछले दिनों में एसडीएम साहब से कागज़ मांग रहे थे, वो कुछ वो भी दिए हमने, वो भी भेजे हमने। तो दूसरा अब ये था कि अब उसमें हमारा कोई उसमें वो नहीं कि हाँ भाई कोई किसी को हम गिला शिकवा करें या किसी को हमने कोई बुरा भला कहा। अगर मुर्मू साहब ने कहा 4th क्लास आप क्यों करोगे, उसने खुद कहा था, ये भी साथ थे मेरे साथ, रैना साहब भी वो थे, वो पठानिया साहब भी थे, आप ये 4th क्लास क्यों करोगे। मैंने कहा कि आप इसको इसके मुताबिक जो इसकी क्वालिफिकेशन है, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट है, इसने करी हुई मेडिकल में, आप स्कूल में ही दे दो उसको, लेबॉर्ट्री लाइब्रेरी असिस्टेंट बना दो उसको। लेबॉर्ट्री मैं नहीं कहता कि इसको डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, आप कुछ कर दो, मैंने वो नहीं कहा। मैंने कहा कि इसकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक किसी स्कूल में ही लगा दो उसको, ताकि इसको भी तसल्ली रहेगी या कुछ भी होगा, मैं नहीं कहूँ चाहूँगा। और मैंने ये भी सुना आपके जो बेटा है मुजफ्फर, वो बेसिकली हैंडीकैप्ड है। बिल्कुल, ये है एक टांग से, ये पोलियो का पेशेंट है ना, ये मतलब एक टांग है इसकी, वो बिल्कुल नहीं मतलब ठीक काम करती है। अब ये मेडिकल में काम करता है, ये लाइसेंस बनवाया है दुकान का इसका, तो ये चला रहा है काम थोड़ा सा, बाकी तो और कुछ नहीं है। तो वो हमने किया। फिर यहाँ से ये डीसी हमारे सिंगला साहब थे, वो वहाँ कर जाते श्रीनगर सेक्रेटरीट में गए, जेडीए में गए, वहाँ पर गया मैं, उनसे मिला मैं। उन्होंने कहा जी मैं आपकी मदद पूरी करूँगा, ये करूँगा। तो फिर उन्होंने करते रहे, बात करते रहे, मैं पूछता रहा उनसे, नहीं जी वो जी सेक्रेटरी साहब नहीं मान रहे हैं जी, चीफ सेक्रेटरी साहब नहीं मान रहे हैं जी। अब इसमें नहीं मानने वाली कौन सी बात है सर, ये कौन सा चीफ सेक्रेटरी साहब मना कर रहे हैं जी। क्यों मना कर रहे हैं? जी जी इसमें नहीं आता है ये, मतलब ये वो है जी, ऐसा है जी, ऐसा है। अब चीफ सेक्रेटरी साहब को नहीं पता कि आपके बेटे ने देश के लिए, मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की है? सर बच्चे को पता है, इस बच्चे को आप श्रीनगर में पूछोगे नहीं, यहाँ तो छोड़ो आप, श्रीनगर में एक बच्चे को पूछोगे उसके बारे में आपको बताएगा इमरान टाग क्या था। किसी मिनिस्टर से पूछोगे, किसी से पूछोगे,
किसी से भी पूछोगे वो इमरान के बारे में सर आपको बताएगा एक 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 तिल पे कि इमरान टाक क्या था वो, और चीफ सेक्रेटरी को नहीं पता। उसको उसने ये बता ही रहा है ऐसे। वहाँ से अब उसकी ट्रांसफ़र हो गई हमारे सिंगरा साहब की, वो रेवेन्यू में चले गए हैं। तो उसने कहा जी मैंने 3 बार आपकी फ़ाइल मूव की है चीफ सेक्रेटरी साहब के पास, तो वो नहीं जी वो कुछ आनाकानी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो अब सर मैं ये आप बताएं कि मुझे ये इतना मुश्किल होता है कि मैं चलना फिरना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। मैं ये कौन पकड़ के ले चले कहीं कहीं कहीं। किसी ने मुझे फिर मुझे कहा जी आप कोर्ट में आप इसका वो करो। फिर कुछ कहते रहे जी कोर्ट में करोगे वो लंबा केस हो जाएगा आपका, फिर बड़ा लंबा हो जाएगा, ये होगा वो होगा। अब इस बच्चे के लिए जो भी है अब मुझे ये नहीं कहता कि वो इसको उसको वो शहादत देगा तो इसकी मैं नौकरी लगवाऊँगा, लेकिन सिर्फ ये है कि उसका सिर्फ एक दिल की तसल्ली के लिए था। भाई चलो 2 साल 4 साल 5 साल उसकी होनी थी, 45 अब 6 साल हो गए। 45 साल उस वक्त इसकी उम्र 45 साल थी, 6 साल गुजर गए, अब 10 साल रह गए कुल इसमें इसके। अच्छा, आपका बेटा मुजफ्फर 51 साल का हो चुका है? जी हाँ, और क्या है। मतलब ये हो गया कि उसके लिए तो नौकरी करना ना करना एक बराबर है। हो गया वो। हम इसलिए चुप थे। अब हमारा मेरा भांजा है कि 6 साल से हुकूमत ने आपको लटका के रखा है सिर्फ इसलिए क्योंकि चीफ सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि जनाब कानून में फिट नहीं होता, जबकि उनको कानून में बाज़ाब्ता इस बात की इजाज़त है कि वो चाहें तो कानून को रिलैक्स कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं, गवर्नर कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये जो है हॉस्पिटल हमारा, इसमें अभी मैं आपको ऑर्डर बताऊँगा, एक लड़के का हुआ है हेल्थ एजुकेटर। हेल्थ एजुकेटर समझ लो 42,000 के ग्रेड में लगा है वो। उसने सेक्रेटरीट में जाके पैसे दिए, मुझे पता चला पैसे दिए किसी को पता नहीं किसको। फिर उसको पूछा मैंने, भाई हम भी कोई करते हैं, चलो भाई ज़्यादा नहीं होंगे तो 1,00,000 2 लाख हम भी कोई कर जमा करके दे देते हैं भाई किसी को। नहीं जी वो ट्रांसफ़र हो गया जी, वो था जो वहाँ से वो ट्रांसफ़र हो गया है, वो वहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो उसके फादर की डेथ उससे ड्रिंक करने से हो गई थी, उसके फादर की डेथ। तो यहाँ पर है वो लड़का वो कर रहा है हेल्थ एजुकेटर की मैं काम कर रहा है वो। अगर उसके लिए वो ये बन सकता है तो सर ये आप ये खुद ही इसका मतलब आप भी ये इसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि फिर हमारे साथ क्या क्यों ऐसा क्यों है। मतलब अगर ये 10 साल इसकी सर्विस हो जाएगी तो कौन सी ये मतलब फैक्ट्रियाँ ही बना लेगा या कर लेगा उसमें। सिर्फ ये दिल की तसल्ली के लिए चलो भी है उसका। यानी आपसे बातचीत करके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हुकूमत के पास दिल ही नहीं है वो जिस दिल से हुकूमत किसी का दर्द, किसी की तकलीफ़, किसी की परेशानी समझ सके। मुझे ऐसा ही लग रहा ना, यही तो मुझे देखो सर ये आया था रैना साहब आए थे यहाँ पर, आपको क्या जी मैं देखूँगा जी, ये करूँगा जी, वो करूँगा, ये कागज़ पड़े हुए हैं यहाँ पर, ये फाइल पड़ी हुई है, एक फाइल नहीं है, कुछ 10 फाइलें भेजी हैं मैंने। मतलब राजनाथ सिंह को दी थी फाइल, मोदी साहब को फाइल भी ये रोड कनेक्टिविटी के लिए वो फाइल दी थी, वो आया था लेटर, उन्होंने लिखते रहे वो जी कहाँ से है, कहाँ उसका सर्वे करो जी, ये करो जी, वो करो जी। अब कुछ चंद लोग होते हैं, कोई लोकल लोग होते हैं, कोई सरपंच आ गया, ये आ गया, वो आ गया। अब उसका एक यहाँ पर ये स्कूल में ये सैंक्शन हुआ है लिबर्टी लाइब्रेरी का, और उसमें भी अभी आनाकानी कर रहे हैं, उसमें भी आनाकानी कर रहे हैं जी, ये रोड का बना देंगे, इधर नहीं जी करेंगे, रोड का लिखते हैं। क्यों करेंगे एक रोड के लिए जी, जब एक गवर्नमेंट का ऑर्डर हुआ है कि भाई यहाँ स्कूल में लेबॉर्ट्री या लाइब्रेरी खोलनी है उसके नाम पर, फिर क्यों करेगा कोई यहाँ भी उस रोड के ऊपर बोर्ड लगाया जाए, उसके नाम पर लगाएगा। आप ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ जो स्कूल है वो शहीद इमरान टाक के नाम पर नहीं है? नहीं। क्यों नहीं? उसके हाँ किया है अभी, लेकिन उसमें भी आनाकानी कर रहे हैं ना, जो जैसे कि यहाँ के कुछ सरपंच लोग हैं, अपने होते हैं ना, तो वो नहीं जी ये इधर नहीं, रोड का खनेट का रोड का। स्कूल का नाम इमरान टाक के नाम पर रखने में दिक्कत क्या है? देखो अब यही तो मुझे सर ये पूछना चाहता हूँ, मैं भी पूछना चाहता हूँ मैं भी। अब यहाँ पर लोकेलिटी की वजह से ये बात तो करते हैं, नहीं जी ये जी वो नहीं जी वो करेंगे, ये करेंगे।
अब बीच में अगर और नमक छिड़कना जो होता है जख्मों पर कहते हैं ना, वो यही होता है। तो मतलब ये है कि मैंने कहा कि भाई आप जो भी है, जैसा कैसा भी है, आप वहाँ पर उसको बनाओ। प्रिंसिपल साहब ने की थी बात अभी पिछले दिनों में, तो फिर उन्होंने खुद कहा जी नहीं जी कुछ मुझे वो फ़ोन आ रहे हैं जी, नहीं जी अभी इसमें और कुछ करना या कुछ भी, तो थोड़ा इसमें कर रहे हैं वो काम। प्रिंसिपल साहब गए हैं, उनको बताया मैंने, कहा भाई आप आएंगे तो आप, लेकिन असल मामला ये कि स्कूल अभी तक इमरान टाक के नाम पर नहीं है। नहीं है अभी नहीं, अभी नहीं। उसके बाद मुझे ये भी बताइएगा कि कोविड तो नहीं हुआ था बीच में आपको कभी? नहीं नहीं कभी नहीं, वो अल्लाह का फर्ज रहा मेरे पर, ऐसा नहीं है भाई। अच्छा। ये सिर्फ यही है, सांस की प्रॉब्लम मुझे हो गई बीच में, तो बस इसके लिए हमें दिसंबर 20 को मुझे अटैक हुआ था उधमपुर में। तो वहाँ से फिर मैं 6 दिन के लिए ऐसे मुर्दा ही था मैं। 6 दिन के बाद चला था पता हॉस्पिटल में कि मैं ज़िंदा हूँ। फिर उसके बाद हम वो उधर लुधियाना में चले गए, 10 दिन वहाँ पर रहे। उसके बाद चंडीगढ़ में रहे, वहाँ से मतलब 15 दिन उधर रहे। फिर उसके बाद फिर वापस आ गए उधमपुर में। फिर वहाँ लगातार मैं 2.5 महीने वहीं पे रहा। तो उसके बाद ये यहाँ पर स्कूल खोला है उसने अपना, एकेडमी, 10th तक ये है इमरान ने। 6 एकेडमीज खोली थी इकट्ठी उसने, एक नहीं खुलती है सर, 6 एकेडमीज खोली हैं थी उसने यहाँ से लाठी तक। तो इसलिए मुझे यहाँ पर थोड़ा एग्ज़ाम चल रहे थे, बच्चों के टेस्ट चल रहे थे, मैं ये देखने थे, तो मैं अब वहाँ देख नहीं सकता, नीचे भी नहीं उतर नहीं सकता हूँ। तो उससे कौन देखता है? यही मतलब देखते हैं, मुजफ्फर यही देखता है इनको, या टीचर है यहाँ पर, टीचर 15 टीचर। इमरान इतना सारा काम कर भी रहा था, समाज के लिए भी बहुत सारा काम बहुत ज़्यादा। ये मैं आपको यहाँ से लेकर लाठी तक आपको मैं सर बताऊँ कि 5 एकेडमीज हैं खोली हुई इसने। एक एकेडमी खोलना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, शायद आपको पता है अच्छी तरह से। तो लेकिन मिनिस्टर्स, 4 मिनिस्टर्स जो थे उसके, आसिया निकास, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, 5-4 मिनिस्टर उसके ऐसे थे जैसे घर का कोई मतलब अपना फ़र्द होता है। तो अब उसकी बात के लिए मैं सबसे ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप इसका पता करना होगा, श्रीनगर में करना पता इमरान का कि क्या था वो। तो यानी आप उसके बाद मुझे ये बताइएगा, पुलिस ने आपको याद किया कभी? डीजीपी साहब ने बीच में 6 सालों में फ़ोन किया हो, कभी आपसे बात की हो, पूछा हो आपको कि आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, रिटर्न लेटर शेटर भेजते रहे वो उधर से, मतलब वो करने के लिए, लेकिन आया यहाँ पर कोई नहीं। तो फ़ोन शोन किया हो आपको? उधमपुर तक आए थे सब, जब वो ये हुआ था उधमपुर तक आए थे हमारे जो थे वो ये लीडर लोग थे कुछ। अच्छा, तो आपने कहा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात हुई है? मेरी नहीं हुई, बड़े भाई जी की हुई, वो उधमपुर में थे, तो वहाँ पर हुई थी। 2 मिनट के लिए आए थे वो फातिहा पर, वहाँ पर घर पर, क्योंकि वो शुरू से ही मतलब NC से मतलब वो रखते हैं, तो फिर वो फॉर्मेलिटी के लिए आए थे वहाँ पर। तो ये जो हमारे CM, डिप्टी CM वगैरह थे, महबूबा जी थी, ये उधमपुर तक आए थे, वहाँ पर उन्होंने वो किया था, बातचीत की थी, वहाँ सब कुछ कहा था, शौर्य चक्र के लिए किया। फिर मैं DGP, ये वो जो थे पहले हमारे, क्या नाम है इनका, वैद साहब, उनके पास गया था मैं। वो लड़की भी थी जो उसकी बहू मेरी थी, वो भी गई थी साथ में, वही थी क्वार्टर अलाटमेंट के लिए। तो 2 महीने के लिए उन्होंने रखा कि ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने वो क्वार्टर का चेंज कर दिया, एक कमरा छोटा सा अलाट करने लगे। मैंने कहा भाई बच्ची है साथ इसके, लड़की के, तो इसको कहीं रहना है, बैठना है, या कोई थोड़ी ड्यूटी देनी है इसने। तो मैं उनका ये बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने वैद साहब ने बहुत वो लिया था, एक्शन लिया था। शाम तक वो मतलब वो अलाट हो गया था उसके लिए क्वार्टर। तो फिर उसके बाद वो रही, उसने उसकी ट्रेनिंग के लिए मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ऊपर से नगर ही चेंज करवाया था ये कॉलेज। 1 साल उसकी ट्रेनिंग हो गई थी, 1 साल रह गई थी। तो फिर उसके बाद 40 में के बाद वो चली गई थी, वो ट्रेनिंग उसकी बाकी जो थी, मैंने रोका नहीं उसको। मैंने चलो भाई अब जो हो गया तो आप करो भाई।
वो ट्रेनिंग ऐसी हो गई कि वो वापस फिर लड़की नहीं आई, वो भी हमसे दूर हो गई। छोटी बच्ची है उसकी, बच्चे की। हमने कहा कि भाई आप इसको सिर्फ हमारे पास इसको महीने में एक बार कोई इसका चेहरा दिखाया करो, कुछ भी है, सुबह रात को आओ, सुबह जाओ, चलो जाओ, मैं नहीं आपको रोकूंगा। तो उन्होंने भी कता कर दिया, मतलब सारा रिश्ता। तो फिर उसके बाद ये हमारे ये जो लीडर वगैरह आते रहे, एक भी आता रहा, दूसरे भी आते रहे, हाँ जी ये जी हम करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। अभी पठानिया साहब आए थे पिछले दिनों में, तो मुझे थोड़ा सा गिला शिकवा बहुत था उसके ऊपर। मैंने कहा भाई अब क्या कहना तुझे, तो और इसको एमपी, इसको एमएलए बनाने वाला वही था। कौन? इमरान। पहली बार यहाँ पर इस इलाके में आप पूछ लेना कि इसको ये एमएलए किसने बनाया था। 6 महीने घर नहीं आया था वो इमरान। आज तो ये बातें कर रहे हैं ना एमएलए साहब। मैं कह रहा आप ये पता कर लो बच्चे बच्चे से, यहाँ पर जितने भी होंगे, यहाँ से लेकर पूरी तहसील में, मुजालता तक आप पता कर लो कि इस पठानिया साहब को एमएलए बनाने वाला कौन था। तो मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि इस वक्त एक तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर पर जो है ये आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर है, और इस ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर के ऊपर आप इस समय निर्भर हैं, आपको दवाई लेनी पड़ती है, और ये सारा सिलसिला है। और हकीकत ये भी पता चल रही है कि 6 साल हो गए, और 6 साल के बाद भी अभी तक आपके बेटे की जो है वो नौकरी नहीं लगी है। बिल्कुल ही सर, यही तो मैं ये तसल्ली के लिए, मुझे इसके लिए शौक़ नहीं है कि ये इसकी वो नौकरी लगेगी तो मुझे ये कमा के देगा। इस वक्त मैं पेंशन मैं भी ले रहा हूँ, ये कोई ऐसी बात नहीं है। तो मतलब सिर्फ ये है कि इसकी दिल की तसल्ली के लिए मैं सोच रहा हूँ कि भाई अगर मेरे भाई ने कुर्बानी दी है तो आप देख सकते हैं ये इमरान के पिताजी हैं, तबीयत इनकी ठीक नहीं है, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर के ऊपर निर्भर हैं, सांस लेने में दिक्कत है। ये होता है शहीदों के परिवारों के साथ कि आप कॉम्पेंसेशन का अमाउंट दे देते हैं, आप पैसा देने के बाद जो है खामोश हो जाते हैं, और वादा इरादा चलता रहता है, लेकिन शहीदों के परिवारों के साथ बाद में क्या होता है वो आप देख सकते हैं कि 6 साल गुजर चुके हैं, और इमरान के भाई, शहीद इमरान के भाई मुजफ्फर की नौकरी सिर्फ इसलिए नहीं लग सकती क्योंकि चीफ सेक्रेटरी साहब का ये मानना है कि हमारे पास कानूनी प्रावधान कोई नहीं है जिस कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल करके मुजफ्फर को नौकरी दी जा सके। इसमें कानूनी प्रावधान केवल क्लास 4 लगाने का है और कोई प्रावधान नहीं है। शायद चीफ सेक्रेटरी साहब को मुझसे बेहतर कानून जानते हैं। रूल्स को रिलैक्स करने की ताकत चीफ सेक्रेटरी के पास भी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भी है। आप कानून को रिलैक्स करके लोगों को बहुत कुछ देते हैं, वो कहानियां भी लंबी चौड़ी हैं। कानून को रिलैक्स करके आप लोगों को बहुत कुछ देते हैं, लेकिन जिस समय इमरान की शहादत हुई उस समय का नज़ारा याद करिए, उसके बाद का नज़ारा याद करिए। नेताओं का आना, पुलिस का आना, पुलिस के अफसरों का, कैमरे के सामने सब कुछ, ये सारा कैमरे के लिए होता है। कैमरा बंद, उसके बाद शहीदों के परिवारों के साथ उनके निजी जीवन में क्या कुछ हो रहा है उसको लेकर ना तो चिंता करने की नेताओं को कोई ज़रूरत, ना फिक्र करने की नेताओं को कोई ज़रूरत। वो अपनी मस्ती में रहते हैं और अपने उस, जैसे मैंने आपको कहा ना, कि अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। ये हकीकत है कि जब कोई पुलिसकर्मी शहीद होता है, शहादत के फौरन बाद सारी दुनिया उसके दरवाजे पर, और जब वक्त निकल जाता है और 6 साल के बाद हम बसंतगढ़ पहुंचते हैं तो लतीफ़ साहब आज भी इमरान को याद करके रो रहे हैं, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर के ऊपर निर्भर हैं। ये सामने पंप है, इस पंप के ज़रिए सांसें ले रहे हैं, चलने फिरने से माजूर हैं, मुश्किल है इनके लिए चलना फिरना। हालांकि टांगे अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत है, लेकिन चलना फिरना मुश्किल है क्योंकि दमे की प्रॉब्लम है, सांस बहुत ज़्यादा फूलता है। ये हालत है इमरान टाक, शहीद इमरान टाक के
पिता की। अब आपको खुद सोचना है कि जिस समय इन्हीं शहीदों की शहादतों के ऊपर राजनीति होती है या बड़ी बड़ी बयानबाजी होती है या नेताओं के साथ बाबू लोग भी प्रेस नोट निकालकर एक लंबा चौड़ा राग अलापते हैं, उस सारी की सच्चाई आपके सामने है।